हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की होली होटवास जेल में ही होगी, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिनों की हिरासत। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की होली इस बार होटवास जेल में ही बीतेगी। कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि को 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हेमंत सोरेन अब 4 अप्रैल तक होटवास जेल में ही रहेंगे। इसके बाद उनकी जमानत या रिहाई पर सुनवाई होगी। बता दें कि गुरुवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी हिरासत अवधि को बढ़ा दिया गया है। इन दोनों के मामले ईडी की ओर से दायर कथित जमीन घोटाला केस और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध रखते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने लगभग 7 घंटे की लंबी पूछताछ की और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। हेमंत ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। उन्होंने इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हेमंत की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दोनों बिंदुओं को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह याचिका सूचीबद्ध है। सोरेन द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। राजनीतिक द्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी गलत और नियमों के खिलाफ है। साइबर अपराधियों का कारनामा, इस जिले के डीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठग रहे लोगों को साइबर अपराधियों ने हजारीबाग जिले के डीसी नैन्सी सहाय का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया। मिली खबर के मुताबिक इससे लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद हजारीबाग डीसी ने लोगों को इस बाबत सचेत किया है। कहा कि मेरे नाम से बने व्हाट्सएप अकाउंट से अगर किसी को कोई मैसेज आता है तो इस पर भरोसा नहीं करे। साथ ही अपील की कि अगर किसी व्यक्ति को इस अकाउंट के नाम से पैसे मांगे जाते हैं तो इसकी खबर तत्काल पुलिस को दें। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि इस नंबर से कोई कॉल या मैसेज आता है तो उसका स्क्रीनशॉट या कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को देने का प्रयास करें। कहा कि फेक अकाउंट से उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है, लोग इसके झांसे में न आए। वहीं डीसी के आदेश पर हजारीबाग के साइबर सेल को नजर रखने की इसकी पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। कहा कि फेक अकाउंट में उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है, लोग इसके झांसे में न आए। वहीं डीसी के आदेश पर हजारीबाग के साइबर सेल को नजर रखने और इसकी पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। लोगों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इन अकाउंट से सावधान रहने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह के संदिग्ध मैसेज आने पर इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया है। गिरिडीह में राशन की कालाबाजारी, मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की हो रही अनदेखी, अधिकारी बने मुख्य दर्शक। झारखंड के गिरिडीह जिले में जन वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर घोर उल्लंघन हो रहा है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह राशन का वितरण गरीबों के बीच किया जाता है। इस वितरण व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल लागू की गई है, लेकिन इस प्रावधान का जिले में खुलकर अनदेखी की जा रही। बता दें कि जन वितरण प्रणाली को ऑनलाइन करने से पूर्व अनाज की कालाबाजारी की शिकायत बड़े पैमाने पर मिल रही थी। प्रत्येक महीने का अनाज उसी महीने में नहीं मिलता था और ऐसे में कालाबाजारी को अनाज वितरण में गड़बड़ी करने का अवसर मिलता था। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को लागू किया गया है। इसके तहत हर कार्डधारियों को हर महीने का अनाज उसी महीने में दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा न कर कालाबाजारी के सिंडिकेट ने फिर से नए तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल लागू करने के बाद भी परिवहन व वितरण करने वाले लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अनाज घोटाले को अंजाम देने के लिए इस सिस्टम को लागू होने नहीं देना चाहते हैं। प्रत्येक महीने अनाज न देकर अवधि विस्तार लिया जा रहा, अब तो यह एक परंपरा बनती जा रही। लगभग 15 दिन का अवधि विस्तार लेकर इसी दौरान 2-2 महीने का अनाज वितरण दिखाया जाता है और अधिक मात्रा में अनाज का घोटाला कर लिया जाता है। अवधि विस्तार का यह खेल एक लंबे समय से चला आ रहा। कार्डधारियों को अनाज नहीं मिलने का हवाला देकर ये लोग हर महीने 15 दिन का अवधि विस्तार लेते हैं। सच्चाई यह है कि सरकार ने प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कार्डधारियों को अनाज देने की अधिसूचना तक जारी कर दी है, लेकिन अनाज नहीं मिलने का बहाना बनाकर कार्डधारी समय को टालते हैं और उन्हें अनाज नहीं दिया जाता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह जानकारी आपूर्ति विभाग के प्रखंड से लेकर राज्य स्तर के अधिकारी को भी पता है, लेकिन फिर भी सभी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। 29 फरवरी 2024 को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सतीश चंद्र चौधरी ने फरवरी महीने के अनाज के वितरण अवधि में विस्तार किया है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न का वितरण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में संशोधन किया गया है, यानी उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की भी बदलाव कर दिया है। ईडी अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत,
ST/SC केस में नोटिस जारी करने पर रोक, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है मामला। झारखंड हाईकोर्ट से रांची के ईडी प्रवर्तन निदेशालय अफसरों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस द्वारा नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अफसरों के खिलाफ थाने में ST/SC का केस दर्ज कराया गया है। इसी के आलोक में ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस ने नोटिस भेजा था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अपर निदेशक सहित अन्य अफसरों के खिलाफ रांची के ST/SC थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं उनमें अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार व अमन पटेल समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। रांची के ST/SC थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद SI दीपक कुमार राय को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके खिलाफ ईडी अफसरों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी अफसरों को नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पश्चिमी सिंहभूम में शादी की खुशियां गम में बदली, सड़क हादसे में एक की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। चाईबासा मुख्य मार्ग पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र की टेबो घाटी स्थित काड़ेदा गांव के समीप पिकअप वैन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सड़क हादसे में कई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कुचई प्रखंड की रोला हाथू पंचायत के कुमाई गांव के 30 से 35 महिला पुरुष शादी समारोह में शामिल होने टेबो जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया। सड़क हादसे के बाद समाजसेवी सदानंद होता व स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अलग अलग वाहनों से इलाज के लिए चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। सड़क हादसे के बाद घायलों का अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया, जबकि कई घायलों को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एडवाइजरी जारी। सरकार ने सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने के प्रति आगाह किया गया है। सट्टेबाजी और जुआ सहित अवैध गतिविधि के विज्ञापन पर प्रचार और समर्थन पर प्रतिबंध को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म का प्रचार करने के प्रति आगाह किया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनको फॉलो करने वालों को आगाह किया गया कि वे विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुआ प्लेटफॉर्म का प्रचार या विज्ञापन करने से परहेज करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए बनाई कार्य योजना तैयारी की समीक्षा कर बोले झारखंड के CEO के रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पदाधिकारी कार्य योजना बनाकर काम करें। निर्वाचन अवधि के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में पूरी मुस्तैदी रखें। दुर्गम स्थानों पर बने मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी एवं आवश्यक सेवाओं के लिए आगमन की व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्था होनी अनिवार्य है, इसकी व्यवस्था रखी जाए। वे गुरुवार को गुमला समारालय सभागार में गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची और सिमडेगा जिले के पुलिस, CRPF, वन विभाग एवं संबंधित जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में इन जिलों के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी हेलीपैड को चिन्हित कर उसे दुरुस्त करा ले ताकि पोलिंग पार्टी एवं इमरजेंसी सेवाओं में इनका इस्तेमाल हो सके। साथ ही पेड़ों की छटाई, स्मोक आदि की भी व्यवस्था कर ले। संवेदनशील बूथों पर CRPF एवं पुलिस बल के पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती का आकलन भी कर लेने को कहा गया है। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी AB होमकर के द्वारा विशेष रूप से विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा जिन मतदान केंद्रों में बदलाव हुए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मतदाताओं को समय पूर्व दे। इसके साथ ही हथियार जब्ती, अवैध शराब एवं नशे की प्रतिबंधित सामग्रियों के आगमन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने को कहा गया है। इसके लिए अभियान चलाकर जब्त करने की प्रक्रिया को तेज करने को भी कहा गया है।
धनबाद में शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, ये चीजें हुई बरामद। धनबाद जिले के तोमचांची में पुलिस ने शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि धनबाद एक्साइज विभाग ने लोकसभा चुनाव और होली पर्व को लेकर छापेमारी तेज कर दी है। एक्साइज विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि तोपचांची थाना क्षेत्र रांगाडीह में नकली शराब बनाई जा रही। इसके बाद एक्साइज विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर तोपचांची में मंटू गोस्वामी के आवास में छापेमारी की। मौके से 15 पेटी अवैध नकली अंग्रेजी शराब विभाग ने जब्त कर ली है। साथ ही कोर्क, ढक्कन, झारखंड सरकार का लेबल आदि के जब्त किया गया है। जब्त शराब को टीम एक्साइज कार्यालय लेकर आ गई है। जब्त नकली अंग्रेजी शराब की कीमत 62,000 रुपये बताए रहे। हालांकि छापेमारी के भनक लगने पर शराब तस्कर मौके से भाग निकले। एक्साइज विभाग के कमिश्नर संजय मेहता ने कहा कि लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को लेकर अवैध शराब की हो रही बिक्री पर रोक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तोमचांची थाना क्षेत्र रांगाडीह में मंटू गोस्वामी के घर में छापेमारी की गई। यहां से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और सामान जब्त की गई है। शराब तस्कर मंटू गोस्वामी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। कहा कि शराब तस्कर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इसकी कार्रवाई पूरी की जा रही है। हजारीबाग सड़क हादसा पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को यह सीख लेने की दी सलाह। हजारीबाग सड़क हादसे में 6 लड़कियों के घायल होने की खबर पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को इससे सीख लेने की सलाह दी है। बता दें कि हजारीबाग में अवैध बालू लदे वाहन ने 6 लड़कियों को कुचल दिया। घटना टाटीझरिया थाना क्षेत्र के खेरा बरकट्ठा रोड की है। सभी लड़कियों की हालत नाजुक बनी हुई है। सबका हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा। ये लड़कियां पुलिस बहाली की तैयारी कर रही थी। सभी सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करने गई थी, तभी अवैध बालू लदा एक वाहन तेज गति से जा रहा था, जिसने 6 लड़कियों को रौंद दिया। इस बाबत मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई से कहा कि हेमंत सोरेन की दुर्गति से कुछ सबक लीजिए। नदियों के प्रवाह तंत्र और जान माल की सुरक्षा के लिए बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाएं। बाबूलाल मरांडी ने लड़कियों के घायल होने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हजारीबाग में अवैध बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से 6 लड़कियों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। ईश्वर से इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अवैध बालू ढुलाई कर रहे वाहन यमराज के रूप में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। राज्य सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने की जरूरत है। 45 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की फटकार, का राष्ट्रपति भी जता चुकी है चिंता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है कि जब जमीन विवाद का एक केस 45 साल तक चलने और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से वादी के पक्ष में फैसला आने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश मिलने के बाद भी प्रार्थी को लाभ नहीं मिलना बहुत ही दुख की बात है। इस कठोर सच्चाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में उजागर किया था। राष्ट्रपति ने उस दौरान कहा था कि कोर्ट से किसी पक्ष में आदेश मिल जाता है, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद आदेश का पालन नहीं हो पाता है। अफसरशाही की लापरवाही से किसी फरियादी को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, इसका यह उदाहरण है। अदालत ने सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि 3 अप्रैल तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो इस दिन अपराह्न 4 बजे राज्य के मुख्य सचिव, भू राजस्व सचिव को संबंधित अधिकारियों को अदालत में सशरीर हाजिर होना होगा। दिल्ली की साजिशों के खिलाफ करूंगी संघर्ष, झारखंड को झुकने ही नहीं दूंगी, गिरिडीह में जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड का तेजी से विकास हो रहा, दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इसे पचा नहीं पा रहे। साजिश के तहत पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया गया है ताकि राज्य का विकास अवरोध हो जाए, लेकिन इन साजिशों के खिलाफ संघर्ष करते हुए राज्य को आगे ले जाऊंगी। वह किसी भी सूरत में झारखंड को झुकने नहीं देंगी। कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के धूमाडीह मैदान में झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो कार्यकर्ताओं से मिल रहे सम्मान से पता चलता है कि वे हेमंत सोरेन से कितना लगाव रखते हैं। उनके जेल जाने से परिवार के सदस्यों के साथ हर कार्यकर्ता दुखी है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने का नहीं, उसे संभाल कर ताकत बनाने की जरूरत है। बड़ी मुसीबतों के साथ राज्य को बनाया है, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हर घर के बहन बेटियों को आगे आना होगा।
केंद्र सरकार राज्य को हर मामले में तिरस्कृत कर रही है क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है। आगामी चुनाव में कड़ाई से जवाब देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि धूमाडीह का ऐतिहासिक मैदान झामुमो संगठन के लिए कर्मभूमि रही है। यहाँ से दिसोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व विधायक स्वर्गीय सालखन सोरेन ने संगठन को मजबूत करने की शुरुआत की थी। कहा कि इस मैदान से शपथ लें कि वोट के माध्यम से विपक्ष की साजिशों को नाकाम करेंगे। एनआईए ने भाजपा माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य विनोद मिश्रा को धनबाद से किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान एनआईए ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के मामले में वांछित एक माओवादी को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी है कि विनोद मिश्रा उर्फ विनोद मिश्रा भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और वह फरार चल रहा था। इसी क्रम में उसकी गिरफ्तारी की गई है। एनआईए ने जानकारी दी कि विनोद मिश्रा को एजेंसी की एक टीम ने झारखंड के धनबाद जिले से धनसार क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बयान के अनुसार एनआईए को उसके धनबाद में छिपे होने की सूचना मिली थी। एजेंसी ने बयान में कहा कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी को बिहार के मगध क्षेत्र में पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रचने के एक फरार आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़ी एक प्राथमिकी में विनोद मिश्रा नामजद है और वह पिछले 8 महीनों से फरार था। एनआईए की जांच के अनुसार विनोद मिश्रा भाकपा माओवादी के उत्तरी क्षेत्र के ब्यूरो प्रखंड एवं पोलित ब्यूरो सदस्य का करीबी सहयोगी और दूर का रिश्तेदार है तथा उसने संगठन के वरिष्ठ सदस्यों को अपने घर में आश्रय दिया था। एनआईए के बयान के अनुसार एनआईए 31 अगस्त 2023 से मामले की जांच कर रही है और अब तक पोलित ब्यूरो सदस्य प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा उर्फ बनवारी जी उर्फ बीबी जी उर्फ बाबा और भाकपा के उप क्षेत्र समिति सदस्य अनिल यादव उर्फ अंकुश उर्फ लवकुश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। दोनों को इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी के अनुसार बिहार पुलिस ने पिछले साल 10 अगस्त को विनोद मिश्रा के घर से इन दोनों की गिरफ्तारी किए जाने के बाद मामला दर्ज किया था। ये दोनों मगध क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन को फिर से पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश रच रहे थे। मगध क्षेत्र में गया और औरंगाबाद जिले आते हैं। उम्मीदवारों को अखबारों में देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएगा जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपने विरुद्ध आपराधिक मामले को अपने शपथ पत्र के अतिरिक्त अखबारों एवं न्यूज चैनल के माध्यम से मतदाताओं को अवगत कराने की बात कही गई है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा पर भी सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसे लेकर आयोग द्वारा सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खिलाफ आपराधिक मामले, चाहे वह लंबित मामले हो या पूर्व के मामले हो जिसमें वे दोषी ठहराए गए हैं, की जानकारी 3 बार अखबारों तथा चैनल के माध्यम से देनी होगी। राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के लिए इसका अनुपालन करना होगा। आयोग ने इसका प्रारूप और फॉन्ट भी तय कर दिया है। आपराधिक मामले की जानकारी 3 निर्धारित अवसरों पर देनी होगी ताकि मतदाताओं को जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उम्मीदवारों को ऐसे मामले की जानकारी नामांकन दाखिल की तिथि से पहले 4 दिन के भीतर, इसके बाद अगले 5 से 8वें दिन के बीच तथा अभियान के 9वें दिन के अंतिम दिन तक मतदान की तिथि से 2 दिन पहले न्यूनतम 12 फॉन्ट आकार में उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करनी होगी। उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा उनका अनुपालन नहीं करने पर निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इसकी रिपोर्टिंग के लिए भी प्रारूप सभी निर्वाचित पदाधिकारी को भेज दिया है। क्षतिग्रस्त शौचालय व्यापारी को आवंटित। धालभूमगढ़ के बिजनेसमैन टॉयलेट तोड़ बना रहे दुकान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में परसोडी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रबंधन ने क्षतिग्रस्त शौचालय धालभूमगढ़ के एक व्यापारी को आवंटित कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त शौचालय तोड़कर व्यापारी दुकान बना रहे परसोडी की कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव सतीश सिंकू ने बताया कि इसके लिए पैसा बाजार समिति नहीं देगी। व्यापारी अपने पैसे से दुकान बनाएंगे लेकिन समिति उससे हर महीने भाड़ा वसूलेगी। अभी शौचालय को समतल करने का काम जारी है। उससे बड़ी बात यह है कि शौचालय परिसर में लगे पेड़ को भी काट दिया गया है। पेड़ किसके आदेश पर काटा गया है यह जांच का विषय है। शौचालय किसके आदेश पर व्यापारी को आवंटित किया गया है इसकी जांच की मांग उठने लगी है। इसे लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि समिति परिसर में शौचालय नहीं रहने से पहले से ही व्यापारी व वहां काम करने वाले लोग परेशानी में थे। अब शौचालय के लिए बाहर जाना होगा। नाम नहीं छापने पर एक व्यापारी ने कहा कि यहाँ 4 सीट शौचालय था। हालांकि शौचालय भवन जर्जर था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी व्यापारी किसी तरह काम चला रहे थे। अगर समिति को उसे तोड़ना ही था तो तोड़कर नया शौचालय बनवा देती, मगर समिति ने ऐसा नहीं किया।
दुकानदारों का यह भी कहना है कि व्यापारी को देने से पहले उन लोगों से बात तक नहीं की गई। चोरी छिपे शौचालय आवंटित किया गया है, इसलिए वे लोग इसका विरोध करेंगे। शादी से ठीक पहले दूल्हा ने मांगा दहेज, बाइक व 2.5 लाख रुपए नहीं देने पर बारात आने से किया इनकार, गुमला में केस दर्ज। दहेज पर रोक को लेकर यूं तो कई कानून बने हैं, लेकिन आज भी बेटियां दहेज के लिए मार दी जा रही है। कई जगहों पर बारात लौट जा रहा तो कहीं शादी से इनकार कर दिया जा रहा। ताज़ा मामला गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र का है, जहां दूल्हे ने शादी से ठीक पहले दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर बारात लाने से मुकर गया। दूल्हे के भाई ने सिसई थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। मामला गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव में देखने को मिला है, जहां शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दोनों पक्षों द्वारा आमने सामने सगे संबंधियों के बीच निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे, लेकिन बारात से ठीक कुछ दिन पहले दूल्हा दहेज के रूप में एक बाइक और शादी के खर्च के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग करने लगा। नहीं देने पर शादी नहीं करने की चेतावनी दे डाली। दूल्हे की इस मांग से दुल्हन परिवार व सगे संबंधी चिंतित हो गए। लाख कोशिश के बाद भी दूल्हा शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और दुल्हन के परिवार द्वारा शादी को लेकर की गई सारी तैयारी धरी के धरी रह गई। शादी टूट जाने की वजह रिश्तेदारों को बताते बताते दुल्हन के परिवार वाले थक चुके हैं। परिजन सदमे में है। इस संबंध में दुल्हन के भाई बुद्धेश्वर उरांव ने 14 मार्च को सिसई थाने में आवेदन देकर दहेज लोभी दूल्हे पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। गिरिडीह में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए गठबंधन को जनता सिखाएगी सबक। झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद के KN बख्शी बीएड कॉलेज परिसर में भाजपा गांडी विधानसभा स्तरीय बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी चुनाव में हार जीत में मुख्य भूमिका बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की रहती है। लोकसभा चुनाव 2024 और गांडी विधानसभा उपचुनाव में अपने बूथ को मजबूत रखना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 वर्ष में हर घर में लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि घर घर तक पहुंचकर इसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है, जो कहेंगे उसे धरातल पर जरूर उतारेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे देश में विकास झलक रहा है, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली की जा रही। ऐसे में लूट में शामिल नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है और वे काफ़ी परेशान हैं। अब गठबंधन कर मोदी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए ऐसे गठबंधन को सबक सिखाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।